इसलिए आप अपनी जेठानी को कुछ ना बोला करो मेरी माँ, अपनी देवरानी को कुछ ना बोला करो, अपनी सास को कुछ ना बोला करो, अपनी बहुओं को कुछ ना बोला करो। याद रखना मेरी माँ, समय बीत जाता है, हम और तुम आज लड़ लेंगे, बहू और सास आपस में लड़ लेती हैं और लड़कर एक हो जाती हैं, पर वो जो शब्द कहे थे ना वो याद रह जाते हैं। कहो हाँ या ना। हम और आप आपस में लड़ लेंगे, कल को एक हो जाएंगे, पर इस झगड़े में जो शब्दों का हमने प्रयोग किया है वो हमारे आप याद कर लेंगे और आपके हमें अरे फलाने ने देखो हमें ऐसा कहा। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ही ऐसा है जो औषधि का काम करता है और शब्द ही ऐसा है जो तलवार का काम करता है। हाँ, तलवार का काम करता है, तलवार का काम कर देता है। शब्द से बाग भी लगते हैं और शब्द से आग भी लगती है। बाग लगाना है या आग लगाना है, मर्जी आपकी। बोलने के पहले जरूर विचार किया करो। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। कड़वी बोली बोली जाए तो वो घाव गोली के घाव से ज्यादा गहरे होते हैं। तलवार के घाव भर जाएंगे पर शब्दों के घाव नहीं भरते। इसलिए 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 मेरी माँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्दों पे विचार कीजिए। बुरे शब्दों का परिणाम बुरा है। महाभारत हुआ, सारा जमाना देखता है, दुर्योधन के वंश में पानी देने वाला नहीं बचा। जब आप भरी सभा में किसी नारी के साथ अत्याचार करते हैं तो नारी जब दुखी होती है ना तो परिणाम कुछ ऐसा होता है। इसलिए कहता हूं, जीवन में कभी भी स्त्री जात को रुलाना मत। रावण का सर्वनाश हुआ तो नारी के कारण, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ तो नारी के कारण। वो नारी सीता थी, ये नारी द्रौपदी थी। हाँ या ना? आपका भी सर्वनाश होगा यदि आपने किसी नारी के साथ अत्याचार किया तो। किसी नारी के साथ गलत व्यवहार, गलत आचरण किया तो आपका भी सर्वनाश सुनिश्चित है। रावण जैसे दिग्गज नहीं बचे तो आपकी और हमारी औकात कितनी। इसलिए नारी किसी भी रूप में हो उसका सिर्फ सम्मान कीजिए। नारी 4 रूपों में विभक्त है। नारी को माँ कहते हैं, नारी को माँ कहते हैं, नारी को बहन कहते हैं, नारी को बेटी कहते हैं और नारी को पत्नी कहते हैं। नारी के 4 रूप हैं। हाँ, नारी माँ है, माँ का सम्मान करो। नारी बहन है, बहन का सम्मान करो। नारी बेटी है, बेटी का सम्मान करो। और नारी पत्नी है, पत्नी का सम्मान करो। जो व्यक्ति नारी जात का सम्मान करता है वो किसी भी रूप में आपके घर उपस्थित हो, जब आप नारी को प्रसन्न करते हैं तो नारी की प्रसन्नता से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। नारी दुखी तो नारायण दुखी, और नारी प्रसन्न तो नारायण प्रसन्न। इसलिए जिस घर की स्त्रियां सदा प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। और जिस घर की स्त्री सदा रोती रहती है, रोती रहती है, लक्ष्मी माँ उसके घर से उल्टे पांव भाग जाती है, इसके घर नहीं आएंगे, ये तो नारी का सम्मान नहीं करता। लक्ष्मी बोलती है मैं भी तो नारी हूँ। ये अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, तो मेरा सम्मान क्या करेगा, मैं भी तो नारी हूँ। इसलिए सम्मान कीजिए, अपमान न कीजिए। नारियों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत 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 कष्ट उठाए हैं नारियों ने, पर समाज ने इनके कष्टों को, इनके त्यागों को ना कभी देखा है, ना कभी देखने का प्रयास किया। नारी
किसी सन्यासी से कम नहीं होती। साधु जब सन्यासी होता है ना तो बाल घुटाता है, नाम छोड़ता है, उसका सन्यास के बाद नाम अलग होता है, जात अलग हो जाती है, जात की तिलांजलि हो जाती है, सब कुछ त्याग कर वो सन्यासी होता है। उसी प्रकार नारी जब शादी करती है, विवाह होता है, तो अपने पति के लिए उसने अपनी माँ का त्याग किया, पिता का त्याग किया, बहन का त्याग किया, आंगन का त्याग किया, नाम का त्याग किया, गोत्र का त्याग किया। यहाँ तक कि नारी जब ससुराल जाती है उसका नाम गोत्र अलग हो जाता है, पहनावा अलग हो जाता है, शरीर उसका है पर मांग पति के नाम की, गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका है माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका है पर बच्चा तुम्हारे नाम का। पेट फटता है नारी का और बच्चा मिलता है पिता को कि भाई फलाने का बेटा हुआ, फलाने का बेटा हुआ। नारी का नाम नहीं जुड़ता पिता बेटे के साथ। लोग ये नहीं पूछते तुम्हारी माँ का नाम क्या, लोग यही पूछते तेरे बाप का नाम क्या। मतलब नारी का त्याग, नारी का बलिदान देखा किसने। इसलिए कहता हूं भगवान श्री कृष्ण नारियों का सम्मान करते थे। सम्मान ना करते होते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी, वहां हजारों पुरुष बैठे थे और ऐसे वैसे नत्थु खैरे नहीं बैठे थे, एक से एक दिग्गज, एक से बढ़कर एक धनुर्धर, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा गदाधर, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा भालाधर, भाला फेंकने में माहिर, पितामह जैसा दिग्गज, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे थे। फिर भी उस सभा में नारी का अपमान हुआ कि नहीं, द्रौपदी की साड़ी खिंची कि नहीं। परिणाम रक्षा किसने की, भगवान ने। याद रखना मेरी माँ, वह परमात्मा नारियों का तब से रक्षक है जब जब राम ने रावण को क्यों मारा। रावण को मारने का कोई शौक नहीं था, राम जी ने रावण को इसलिए मारा ताकि आगे से कोई पराई स्त्री पर दृष्टि ना डाले कि देखो रावण जैसे दिग्गज ने पराई नारी को देखा था, उसका ये हाल हुआ जिसकी लंका सोने की थी, फिर तुम्हारे घर तो मिट्टी के हैं, तेरा क्या होगा। इसलिए रावण ने पराई नारी के जीवन में हाथ डाला, सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं सम्मान करना सीखिए अपनी मां का। पर नारी का भाग्य भगवान ने कैसा बनाया है, आइए जरा नारी के भाग्य के बारे में चर्चा करते हैं। इस भजन को सुनिएगा, नाचने मत लग जाइएगा। हाँ नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। कैसा भाग्य है नारी का, और किस नारी के साथ क्या हुआ, जरा कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए।
कहीं उससे ज्यादा अयोध्या की प्रजा ने सीता को सताया। लोग कहते हैं राम जी ने सीता को वनवास क्यों भेज दिया? कारण क्या था? तो आज मैं आपकी जानकारी को बता दूं। जानकारी के लिए, भगवान राम ने सीता माता को वनवास नहीं भेजा था। राम ने ये नहीं कहा था कि तुम वनवास चली जाओ। अयोध्या की प्रजा से आवाजें उठने लगी। एक धोबी ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, अरे राम कैसे राजा है? रावण के पास उनकी पत्नी रहकर आई और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये कलयुग के वो बेटे हैं। हर बार हर युग में नारी का अपमान हुआ है। इसलिए कहता हूं, कोई करे ना करे, पर आप समझदार हैं। आप अपनी माँ का, अपनी पत्नी का सम्मान किया करो। नारी का सम्मान ईश्वर का सम्मान है।